हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आप जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वर्ण विचार और उच्चारण से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि ये हार्ड लेवल का है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा प्रश्नों की ओर। ये प्रश्न आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके हर पेपर में पूछे जाने की संभावना बहुत है। तो चलिए बढ़ते हैं। हिंदी स ध्वनि क्या है? ये तालव्य है, अघोष है और महाप्राण है। ठीक है, तो हिंदी स ध्वनि क्या है? तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा तालव्य, अघोष और महाप्राण। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। वह व्यंजन का उच्चारण का स्थान क्या है? वह जो व्यंजन है उसका उच्चारण का स्थान क्या है? तो ये है दंथोष्ठ। दांत और ओष्ठ दोनों मिलकर किसका उच्चारण करते हैं? दंथोष्ठ, मतलब वाह। चलिए बढ़ते हैं अगला। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? अर्धस्वर किसे कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है या और व को अर्धस्वर कहा जाता है। याद रखना, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अर्धस्वर किसे कहा जाता है? या और व को। अगला है, री का उच्चारण स्थान क्या है? री का उच्चारण स्थान क्या है? तो री का उच्चारण स्थान है मूर्धा, मूर्धन्य। जिह्वा के आधार पर ई ए किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये है अग्रस्वर है। ई और ई अग्रस्वर है। और मध्य स्वर किसे कहा जाता है? अ को कहा जाता है मध्य स्वर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। अगला दिया है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये है मूर्धन्य है। षटकोण के स का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धन्य है। अल्प प्राण वर्ग वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं, दो ठो होते हैं। उसमें से पहला तीसरा आपका अल्प प्राण होता है और दूसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होते हैं? ये महाप्राण होते हैं। ठीक है, सॉरी, पांचवा नहीं होगा, 2 और 4 महाप्राण होते हैं। 1, 3, 5 क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं और अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? महाप्राण वर्ण वही प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो हमने अभी बताया, वह ऊष्म व्यंजन, ये क्या होते हैं? महाप्राण वर्ण होते हैं। अयोगवाह किसे कहा जाता है? अनुस्वार अम और विसर्ग अव को अयोगवाह कहा जाता है। लुंठित व्यंजन कौन सा है? लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है? तो र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अगला है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाता है? तो ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। दंत्य ध्वनि कौन सी है? त, थ, द, ध, न, ल और स। ये क्या सभी क्या है? ये सभी दंत्य ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ओष्ठ ध्वनियाँ कौन सी है? जो हमारे ओठ के द्वारा उत्पन्न होती है उसे ओष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे कि प, फ, ब, भ, म। और काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कहते हैं ह को। को ही काकल्य ध्वनि कहा जाता है, क्योंकि ये कंठ से ही निकलता है ह वर्ण। अगला दिया है, द्विगुण उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं? तो ढ और ढ को क्या कहा जाता है? उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है, या फिर इसे द्विगुण भी कहा जाता है और उच्छिप्त कहा जाता है। तो आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, तो आपको ढ को लगाना है, और उच्छिप्त व्यंजन किसे कहा जाता है? तो ढ और ढ को। ठीक है, स्पर्शी स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं?
स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसे नोट कर लेना चाहिए। च, छ, ज, झ को स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कंठ ध्वनि कौन सी है? जो आपके कंठ से जो आवाज़ निकलती है वो ध्वनि कौन सी है? तो ये है क, ख, ग, घ, ड, ह, अ और आ। ये सभी क्या है? कंठ ध्वनियाँ हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला दिया है पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं? तो पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाता है? तो ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। नासिक व्यंजन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर। पंचमाक्षर कहने का मतलब जैसे क, ख, ग, घ अंगा है तो इसका लास्ट है, या च, छ, ज, झैया है, ट, ठ, ड, ढड़ा है, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो जो प्रत्येक अक्षर के जो लास्ट रहते हैं उसे पंचमाक्षर कहा जाता है और इसे ही नासिक के व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। अब आते हैं सघोष। घोष वर्ण कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का 3, 4 और 5वां वर्ण और सभी स्वर क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। ऐसे प्रश्न आपको सीजी टेट, सी टेट, यूपी टेट, रेट, केवीएस और जितने भी आपके हिंदी के क्वेश्चन हैं इसमें से प्रश्न बनने की संभावना 95% की है, क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए अगला बढ़ते हैं। अघोष वर्ण कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और स, स, स ये क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे वर्णमाला का ये सीजन, यह चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अगले के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।